नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषक मित्र महासंघ ने सदर विधायक के आवास के बाहर दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने का किया आह्वान। गिरिडीह स्टेडियम में हुआ स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, स्वर्गीय सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि, बाद में रोमांचक क्रिकेट मैच का भी सभी ने उठाया आनंद। विभिन्न योजनाओं को लेकर प्रखंड सभागार में की गई समीक्षात्मक बैठक, योजनाओं पर हुई गंभीर चर्चा, जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करने का दिया गया निर्देश। और अखिल भारतीय धोबी महासंघ ने सिरसिया में किया कार्यक्रम, बाबा संत गाडगे को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, समाज को सशक्त करने का किया गया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले कृषक मित्रों ने सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। धरने के माध्यम से कृषक मित्रों ने मानदेय बढ़ोतरी और स्थायीकरण आदि की मांग को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। वहीं धरने के बाद संघ की ओर से विधायक प्रतिनिधि को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले कृषक मित्रों ने टुंडी रोड स्थित सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। यहां धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव व संचालक संघ के जिला सचिव राजेश प्रसाद के द्वारा किया गया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि विगत 10 वर्षों से कृषक मित्रों ने कृषि विभाग एवं आत्मा के तहत किसानों के हित में गांव तक योजना का प्रचार प्रसार करना एवं चयन करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि संघ की ओर से भाजपा की सरकार से अपील की थी कि मानदेय बढ़ोतरी और स्थायीकरण किया जाए, लेकिन पिछली सरकार के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने मानदेय लागू करने की बात कहकर लागू नहीं की थी। हम लोग इस बैठक के माध्यम से वर्तमान सरकार और सत्ता पक्ष के विधायक को याद दिलाना चाहते हैं कि चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि कृषक मित्रों की मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन वर्तमान सरकार के 1 साल कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बावजूद भी अब तक कृषक मित्रों की मांग पूरी नहीं की गई है। इसके अलावा धरने में 2 वर्षों से नहीं हुए प्रोत्साहन राशि का भुगतान अविलंब करने की मांग की गई। मौके पर विधायक प्रतिनिधि को संघ की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। प्रोत्साहन राशि अविलंब भुगतान करो, प्रोत्साहन राशि अविलंब भुगतान करो, कृषक मित्रों को मानदेय लागू करो। कृषक मित्र संघ जिंदाबाद, कृषक संघ जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद, घोषणा पत्र को याद करो। प्रदेश किसान मित्र संघ जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश किसान मित्र संघ जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले पूरे राज्य में सत्ता पक्ष के माननीय विधायक के आवास के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया है, जिसमें हम लोग का मांग है कि झारखंड सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में जो घोषणा किए थे उसको अमल करे, कृषक मित्रों का मानदेय लागू करे, हम लोग जनसेवक पद पर बहाली करे। चौथा मांग है, झारखंड सरकार के द्वारा अनुबंध सेवा सुधार कमेटी बनाई गई है, जिसमें कृषक मित्रों को शामिल नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान जमीन का रीढ़ होते हैं, उन्हीं को अगर अपने कमेटी में शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे यथाशीघ्र शामिल किया जाए। आज आपने यहाँ घेराव किया, कोई वार्ता हुआ? कोई वार्ता नहीं हुआ। माननीय विधायक जी का कोई अता पता नहीं है। विधायक जी हम लोग से वार्ता करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग 15 दिन के बाद अगर हम लोग का मांग पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग वहाँ सड़क पर जो धनबाद और गिरिडीह रोड है उसको जाम करने काम करेंगे और वहाँ पर धरना बैठने काम करेंगे। धरने में इन लोगों के अलावे जिला सचिव राजेश प्रसाद, जिला मीडिया प्रभारी संजय कुमार, घनश्याम कुशवाहा, वीरेंद्र पांडे, नरेश राय, अजय राय, शंकर मंडल, महेंद्र सिंह, अजय चौधरी,
रसिक हेम्ब्रम, महेंद्र सिंह, किरण देवी, सुमित्रा देवी, अशोक पांडे सहित कई कृषक मित्र धरने में शामिल थे। गिरिडीह प्रखंड सभागार में बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक की गई। बैठक के दौरान बीडीओ ने मनरेगा योजना, आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गिरिडीह प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीओ सुदेश कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बताया गया कि समीक्षा में पंचायतों के सभी योजनाओं का अद्यतन रिपोर्ट तलब किया गया था, जिसे बारी बारी से सभी योजनाओं की गति को जांचा परखा गया। बताया गया कि मनरेगा योजना, आवास योजना, कूप योजना समेत अनेक योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देशित किया गया। मौके पर योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर लेने का निर्देश भी दिया गया। देखो मार्च तक कंप्लीट कर दोगे ना तो बिजली का जो इतना प्रॉब्लम है ग्राफ ठीक हो जाएगा ना। कीजिए, थोड़ा एक्टिव हो गए, काम कीजिए। उससे क्या होगा? तो आप काम कर रहे हैं ना, इधर से डिमांड कर रहे हैं तो वो एक्टिव में आएगा। आज प्रखंड सभागार में साप्ताहिक मीटिंग के दौरान विभिन्न प्रकार की समीक्षा की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से पंचायतों में निर्माणाधीन एवं निर्माण किए जा रहे हैं आवास योजना, मनरेगा के तहत सभी प्रकार की योजनाओं जिसमें डोभा, बागवानी मिशन, कुआं योजना सभी के विषय में समीक्षा की जा रही है। एवं साथ ही साथ जॉब कार्ड को मोबाइल से जोड़ने की जो सरकार के नए निर्देश प्राप्त है उसके आधार पर भी समीक्षा की जा रही है। एवं साथ ही साथ मेरे द्वारा नए प्रभार ग्रहण करने के पश्चात एक सभी पंचायतों में तिथिवार हम कैलेंडर इशू कर दिए हैं, जिसके आधार पर 2-2 पंचायत प्रत्येक दिन जाया जाएगा और पंचायत में ही मीटिंग किया जाएगा। हम योजनाओं का वहीं पर फिजिकली रूप से समीक्षा की जाएगी। सभी प्रकार के डोभा, कुआं, जो भी मनरेगा के तहत योजना है सभी का वहीं पर समीक्षा की जाएगी। और जिसमें भी निर्माणाधीन काम है या काम का अपूर्ण है सबको कड़ी चेतावनी के साथ कार्य पूर्ण करने के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में पेंशनर्स शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अनाच्छादित लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नामांकन किया गया। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को पेंशनर्स शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वैसे लाभुक जो छूटे हुए हैं उन्हें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि का लाभ दिलाने के लिए निम्नांकित किया गया। बताया गया कि वंचित लोगों को ही योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में आकर लोगों ने अपना आवेदन दिया। इस शिविर की सफलता में ब्लॉक और अंचल कार्यालय के कई पदाधिकारी लगे हुए थे। आज प्रखंड से अंचल कार्यालय गिरिडीह में पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेंशन के लिए योग्य लाभुक को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए प्रचार प्रसार भी बृहत् पैमाने पर पूर्व में किया जा रहा है एवं साथ ही साथ पेपर में इसका पब्लिकेशन किया गया है। जो भी योग्य इच्छुक लाभुक हैं उनको पेंशन की स्वीकृति के लिए यहाँ पे आवेदन दिया जा रहा है और इस पर आवेदन भरा जा रहा है। अन्य मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत जो भी बीपीएल कार्डधारी हो या निर्देश दिया गया है कि जिसका राशन कार्ड हो उसको भी पेंशन का स्वीकृति किया जाए। इसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सभी प्रकार की पेंशन। डुमरी अनुमंडल कार्यालय में आगामी 25 और 26 फरवरी को खाद्य कारोबारियों लाइसेंस एवं पंजीकरण का आवेदन प्राप्त करने को लेकर आयोजित होने वाले कैंप के प्रचार प्रसार के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला के दौरान अन्य संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आगामी 25 और 26 फरवरी को डुमरी अनुमंडल कार्यालय में खाद्य कारोबारियों लाइसेंस एवं पंजीकरण का आवेदन प्राप्त करने को लेकर एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का प्रचार प्रसार करने के लिए मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से डुमरी बीडीओ एवं जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने तमाम पंचायत सचिव, जनसेवक एवं कनीय अभियंता को संबोधित किया और खाद्य सुरक्षा में स्थानीय निकाय की भूमिका पर चर्चा की। मौके पर मीट मछली दुकान को फूड लाइसेंस के लिए एनओसी, तंबाकू उत्पाद के विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति निर्गत करना आदि मुद्दों पर निर्देशित किया गया। कार्यशाला में अन्य कई संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में अनुमंडल पदाधिकारी प्रेमलता मुर्मू, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार समेत अन्य कई अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। 25 और 26 फरवरी को अनुमंडल कार्यालय डुमरी में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें खाद्य कारोबारियों के द्वारा फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसमें वैसे कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है, उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है और वे मात्र 100 रुपया साल का फी जमा करेंगे। और वैसे कारोबारी जिनका साल का टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है, उनको 2000 का फी जमा करना होता है। तो इसी को लेकर आज 23 फरवरी को अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिवों का एक मीटिंग हुआ था, जिनमें लोकल स्तर पर कैंप को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए स्थानीय निकाय के कर्मियों और पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए और अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती प्रेमलता मुर्मू मैडम ने भी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन देने के लिए कैंप में सम्मिलित होने के लिए खाद्य कारोबारियों का आह्वान किया है। तो 25 और 26 फरवरी को सुबह 10 से 5 बजे के बीच अनुमंडल कार्यालय डुमरी में आकर सभी कारोबारी अपना फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आवेदन समर्पित करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिसमें सुगमता से खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया जाएगा और उसके बाद उचित पाए गए आवेदनों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नियत किया जाएगा। थैंक यू। गिरिडीह जेडीयू के पदाधिकारी धनबाद में हो रहे प्रदेश प्रमंडल और जिला पदाधिकारी की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को झंडा मैदान से धनबाद के लिए रवाना हुए। बताया गया कि बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर आने वाले चुनाव व पार्टी की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। धनबाद में हो रहे प्रदेश प्रमंडल और जिला पदाधिकारी की बैठक में शामिल होने गिरिडीह जेडीयू के पदाधिकारी झंडा मैदान से मंगलवार को धनबाद रवाना हुए। यहां जिला अध्यक्ष सरयू गोप के नेतृत्व में टीम धनबाद के लिए निकली। बताया गया कि वहां पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर आने वाले चुनाव पर चर्चा की जाएगी। बताया गया कि पार्टी की मजबूती पर भी बैठक में चर्चा होगी। इस मौके पर प्रदेश महासचिव रुद्रकांत लाल दास, उपाध्यक्ष कन्हैया सिंह, विनोद राणा, सुधीर आनंद, जवाहर केसरी, राजेश यादव, संदीप यादव, कृष्ण यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज धनबाद में जनता दल यूनाइटेड के प्रमंडलीय कार्यकर्ता बैठक रखी गई है, जिसके तहत गिरिडीह से भी प्रत्येक प्रखंड से लोग, हमारे प्रखंड अध्यक्ष और जिला कमेटी शिरकत करेंगे और पार्टी के जो गणमान्य नेता वहाँ आज हमारे प्रदेश के प्रभारी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, झारखंड के प्रभारी पहुँच रहे हैं। पार्टी को सशक्त करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश देंगे और जैसा दिशा निर्देश मिलेगी हम लोगों को, वैसा फिर यहाँ गिरिडीह में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाला जो पंचायत चुनाव है, इस पर भी आज हम लोग वहाँ बात रखने का काम करेंगे, किस तरह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आज वहाँ धनबाद में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए आज हम यहाँ से हम लोग गिरिडीह से पूरे जो हमारे जिला कमेटी है और प्रखंड से भी लोग जा रहे हैं, अपने अपने जगह से निकल रहे हैं, निकले हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं। गिरिडीह स्टेडियम में मंगलवार को गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सत्र 2020-21 के स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। यहां उद्घाटन मैच जूनियर स्टार क्लब एवं माही 11 के बीच खेला गया,
जिसमें माही 11 ने 81 रनों से जीत हासिल की। गिरिडीह स्टेडियम में स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो गया है। गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सत्र 2020-21 के इस टूर्नामेंट का शुभारंभ मंगलवार को दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर तथा 2 मिनट का मौन रखकर की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार एवं स्वर्गीय सिन्हा के बड़े भाई व सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिन्हा मौजूद थे। साथ ही जिला क्रिकेट एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर विद्याभूषण, अध्यक्ष पवन मिश्रा, सचिव रमेश यादव तथा संघ के पदाधिकारी बबलू शर्मा, संतोष तिवारी, नवीन सिन्हा, रेयान खान, विक्रम सिन्हा, विकास सिन्हा आदि भी मौके पर उपस्थित रहे। यहाँ उद्घाटन मैच 24 वर्षों से खेल रही टीम जूनियर स्टार क्लब एवं माही 11 के बीच खेला गया। इस मैच में माही 11 ने 81 रनों से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए माही 11 ने निर्धारित 40 ओवर में सभी विकेट खोकर 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें माही 11 की ओर से राजेश तिवारी ने सर्वाधिक 33, रजनीश 31 तथा रंजीत यादव एवं विवेक शर्मा ने 27 रनों का योगदान दिया। जूनियर स्टार क्लब की ओर से विजय साहू 4 तथा अभिषेक आनंद एवं आदित्य कुमार ने 2-2 विकेट हासिल किया। वहीं जवाबी पारी खेलते हुए जूनियर स्टार क्लब की ओर से सतीश ने 18 तथा अमित साव ने 17 रनों का योगदान दिया तथा माही 11 की ओर से रुपेश कुमार ने 4 और अवनीश सिंह ने 2 विकेट लिए। मैच के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए रुपेश कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका कर्मवीर पांडे एवं प्रेम चौरसिया तथा स्कोरर लक्ष्मण प्रसाद ने अपना योगदान दिया। एक अच्छे क्रिकेटर स्टेडियम में हम लोगों उनको खेलते देखा है। जिला स्तर पर अंडर 19 में उनके साथ खुद गया था। छोटन सिन्हा, स्वर्गीय छोटन सिन्हा नरेंद्र सिन्हा जी आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनके छोटे भाई विकास सिन्हा जी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। उनके बड़े भाई मंटू सिन्हा जी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो चूँकि वो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, हमारे क्रिकेट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो 2 साल के लिए और हमेशा क्रिकेट प्रेमी रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि जो गिरिडीह जिला क्रिकेट का A डिवीजन का मैच है तो उनके यादगार में कराया जाए, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज, हमारे क्रिकेटरों के बहुत क्लोज रहे हैं। तो हम चाहते हैं इस मैच का जो शुरुआत होगा तो सिर्फ 1 मिनट का मौन रख करके छोटन सिन्हा जी की याद में फिर उसके बाद मैच को चालू किया जाएगा। गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सत्र 2020-21 का टूर्नामेंट जो अक्टूबर-नवंबर माह से शुरू होना था, पर चूंकि प्रशासन से हमें अनुमति नहीं थी कि हम टूर्नामेंट कोरोना संक्रमण दौर में करवाएं, जिसकी परमिशन हमें मिलने के बाद आज 23 फरवरी से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। इस टूर्नामेंट में A डिवीज़न और B डिवीज़न का मैच अलग अलग होता है, जिसमें A डिवीज़न में स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिन्हा मेमोरियल टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ के मौके पर जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार भी आज शिरकत किए और हम लोगों ने स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिन्हा जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज का टूर्नामेंट शुरू किया है। और चूँकि इस साल का टूर्नामेंट काफ़ी विलंब से शुरू हो सका है, इसीलिए इस साल का जो टूर्नामेंट है जिसमें B डिवीज़न और A डिवीज़न की दोनों टीमें अलग अलग खेलती हैं, ये दोनों ही टूर्नामेंट इस बार नॉकआउट होगा। आज पहला मैच जूनियर स्टार वर्सेस माही 11 के बीच में खेला गया और इसमें माही 11 जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई
उम्मीद है कि इस साल का टूर्नामेंट भी हम लोग जैसे प्रत्येक वर्ष करवाते हैं सफलतापूर्वक जिसका आयोजन करवाते हैं, उम्मीद है कि इस साल का भी टूर्नामेंट हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हो और खिलाड़ी जिस तरह से डिसिप्लिन से गिरिडीह के खेलते हैं वैसे ही खेलते रहें, बेहतर खेलें, इसकी भी उम्मीद करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में गिरिडीह से हम लोगों ने स्टेट को कई खिलाड़ी दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस साल भी वो बेहतर खेलें और स्टेट ही नहीं इंडिया में भी अपनी टीम। बनियाडेह के समीप कोपा में मां काली पूजा महोत्सव को लेकर मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बताया गया कि यह अनुष्ठान गुरुवार तक चलेगा और शुक्रवार को कन्या पूजन, बलिदान व कलश विसर्जन के साथ इस अनुष्ठान की समाप्ति की जाएगी। बनियाडेह के समीप कोप में मां काली पूजा महोत्सव प्रारंभ हो गया है। इसको लेकर मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं, युवतियां व अन्य श्रद्धालु शामिल हुए। तमाम लोगों ने कलश उठाकर मंदिर परिसर से पास के जलाशय में पहुंचे और कलश में जल भरकर मैया का जयकारा लगाते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंचे, जहां कलश को स्थापित किया गया। बताया गया कि बुधवार को पाठ पूजन व आरती और रात में जागरण का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि अनुष्ठान गुरुवार तक चलेगा और शुक्रवार को कन्या पूजन, बलिदान व कलश विसर्जन के साथ इस अनुष्ठान की समाप्ति हो जाएगी। इस अनुष्ठान के आयोजन में स्थानीय ज्ञानी दास, सुरेश दास, राजेश कुमार दास, सुनील मिश्रा, राहुल कुमार, बिरजू दास, अनीता देवी, मुन्नी देवी, सुनीता देवी समेत अन्य कई लोग लगे हुए हैं। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा सिरसिया में बाबा संत गाडगो जी की जयंती एक समारोह आयोजित कर मनाई गई। इस दौरान एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान किया। वहीं मौके पर बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से सिरसिया में बाबा संत गाडगे जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती के अवसर पर समाज के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मौके पर बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं भी कराई गई और प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। बताया गया कि महासंघ की ओर से बाबा संत गाडगे जी की जयंती पर उनके विचारों और सिद्धांतों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष दिनेश बैठा ने की। वहीं संचालन राकेश रजक के द्वारा किया गया। मौके पर महासंघ के जिला मुख्य संरक्षक अर्जुन बैठा, संरक्षक डॉक्टर प्रदीप बैठा, महासचिव दीपक रजक, संगठन सचिव मनोज रजक, उपाध्यक्ष अनिल कुमार रजक, जागो रजक, मुख्य सलाहकार हरिश्चंद्र रजक, ललन कुमार रजक, मनोज कुमार, प्रकाश बैठा, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप कुमार, प्रदीप रजक, रंजीत रजक, महेंद्र रजक, दिगंबर रजक सहित समाज के अन्य कई लोग शामिल थे। फरवरी को हमारे जो महापुरुष है संत गाडगे महाराज, उनकी जयंती अखिल भारतीय धोबी महासंघ गिरिडीह के संगठन के द्वारा मनाया जा रहा है। साथ में ही समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता हो,
और समाज में एक समाज के प्रति कुछ हमारे दायित्व होता है, उसको देखते हुए क्विज प्रतियोगिता एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसी तरह हम लोग हर वर्ष समाज के प्रति अपना जो दायित्व है उसको निभाते रहेंगे। उसी के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये सब हम लोग हर साल करते रहेंगे। आज श्री संत बाबा गाडगे जी महाराज जी का जयंती है और उसी को लेकर हम लोग आज गिरिडीह के सिरसिया ब्लॉक के पास मना रहे हैं। और हमारे गिरिडीह जिले के जितने भी सारे आए हुए जनप्रतिनिधि एवं हमारे गिरिडीह अखिल भारतीय धोबी महासंघ के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी वहाँ के सदस्य एवं धोबी समाज के सभी लोग, मैं सबसे पहले उनको सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह हर साल के हम लोग रक्त शिविर का आयोजन करेंगे और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और इसी तरह हर साल बाबा संत गाडगे जी की जयंती के दिन हम लोग कुछ न कुछ नए रूप से कार्यक्रम को मनाएंगे। और मैं सबसे पहले सभी पत्रकार न्यूज़ बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना मूल्य समय को आकर दिए और हम सभी बातों को ज्ञापन के रूप में सुने। और सभी यहाँ के सिरसिया के पदाधिकारी एवं वहाँ के ग्रामीणों ने जो सहयोग आज हम लोग को दिए, इससे हम लोग को बहुत उत्साहित हो रहे हैं। और मैं सभी गिरिडीह जिले धोबी समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बक्सीडीह रोड में एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने भंडारीडीह निवासी मोटरसाइकिल सवार अब्दुल रहमान को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। भंडारीडीह निवासी अब्दुल रहमान सड़क हादसे में घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बक्सीडीह रोड में हाई स्कूल के पीछे उनकी मोटरसाइकिल एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें धनबाद भेज दिया। बताया गया कि अब्दुल रहमान किसी काम से बस स्टैंड की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से किसी अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने उनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी। घटना में अब्दुल रहमान के पैर और सर में चोट आई है। इनके मुंह से भी खून आ रहा था। घटना के बाद ठोकर मारने वाला मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन आसपास के लोगों ने घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को भी इसकी सूचना दी। बताओ लड़का कैसे वहाँ का किसी को पता एकदम आराम से कोई दिक्कत नहीं। आगे आदमी गाड़ी हम चला रहे थे और अचानक को बाइक वाला आके धक्का मार दिया, मार के वो चला गया और हम तो वहीं गिर गया, दूर जाके गिर गया लड़का और ये टूट गया और ये मार के भाग गया। कहाँ पे हुआ ये घटना? बक्सीडीह रोड में। कब हुई है? अभी 1 घंटा पहले के बाद। तो कौन सा गाड़ी वाला मारा? बाइक मोटरसाइकिल में स्प्लेंडर था। पकड़ में आया है? नहीं, भाग गया वो, स्पीड में निकल गया। कहाँ पे हुआ ये? बक्सीडीह रोड में। बक्सीडीह रोड में। गांवा थाना क्षेत्र के दुधपनिया गांव में बकरी के फसल खाने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। घटना के बाद घायल महिला ने गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गांवा थाना क्षेत्र के दुधपनिया गांव में बकरी के फसल खाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस बाबत बताया जाता है कि उर्मिला देवी पति बिहारी राम के खेत में सोमवार की दोपहर सुनीता देवी पति सिकंदर राम का बकरी चना का फसल चर गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज के साथ लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से जमकर मारपीट हुई, जिसमें उर्मिला देवी गंभीर रूप से घायल हुई है। मंगलवार को गांवा थाना में उर्मिला देवी ने लिखित आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कौन कौन मारपीट किया है? कहाँ के?
किस लिए मारपीट किया आपके साथ? चना के हमको खेत रहे, हमको खेत में डेली डेली बकरी हाँक दिया घर के, डेली डेली काम किया कि डेली डेली हमारे चना खिला रहा है। से एक दिन बोले हाँ खेता की करना, कौन बाप कर देगा तो चली जाएगा। से कहा जे कि खेतिया खिला देंगे तो बोले हाँ खिला देंगे, जाइए भाग गए, कौन बात कर जाएगा से हम देख लेंगे। हम से कहा तो दिन में यहाँ रही थी, दोनों से रही, यहाँ लेडीज से दोनों से बात हुआ। रात के बाद 9 बजे रात के आ गया, फिर खा के आ गया। तकर बाद 2 बच्चा छोटा बच्चा लेके तो बाहर में है, के घर खा के हुआ भूल गया, पानी पास लगा दिया, काज भर गया, तो बच्चा खोखा खा लिया, तो सब दौड़ के आ गया, तो छड़ गया, छड़ गया, जल्दी छड़ गया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषक मित्र महासंघ ने सदर विधायक के आवास के बाहर दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने का किया आह्वान। गिरिडीह स्टेडियम में हुआ स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, स्वर्गीय सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि, बाद में रोमांचक क्रिकेट मैच का भी सभी ने उठाया आनंद। विभिन्न योजनाओं को लेकर प्रखंड सभागार में की गई समीक्षात्मक बैठक, योजनाओं पर हुई गंभीर चर्चा, जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करने का दिया गया निर्देश। और अखिल भारतीय धोबी महासंघ ने सिरसिया में किया कार्यक्रम, बाबा संत गाडगे को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, समाज को सशक्त करने का किया गया आह्वान। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।